नमस्कार और मैं हूं आपके साथ सपना। इस वक्त देश में एक बार फिर से एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। कई दलों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर राव वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल पेश किया गया। मोदी सरकार का प्रयास है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, लेकिन विपक्ष इस संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात बता रहा है। ये बिल लोकसभा में साधारण बहुमत से सांसदों ने पक्ष में और 198 जो है पेश हो गया, लेकिन एक नई बहस की जन्म दे दी। जी हाँ, विपक्ष का कहना है कि बिल भले ही पेश हो गया हो लेकिन पास नहीं हो सकता। 2/3 बहुमत सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार का ये कदम संवैधानिक रूप से कमजोर है और इससे जन समर्थन हासिल नहीं है। कांग्रेस सांसदों की ओर से वोटिंग के दौरान जो मत पड़े उसको लेकर सरकार के ऊपर तंज कसा गया। कांग्रेस सांसद मणिकमा टैगोर ने ट्विटर पर वोटिंग के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए कहा कि कुल 461 वोटों में से 2/3 बहुमत यानी कि 307 की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को केवल 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 198। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव 2/3 समर्थन हासिल करने में विफल रहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी जो है संख्या में स्पष्ट अंतर की इशारा किया। उन्होंने मीडिया से बाहर बात करते हुए कहा कि निसंदेह सरकार के पास अधिक संख्या बल है, लेकिन इसे संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो कि उनके पास स्पष्ट रूप से नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर अधिक समय तक जोर नहीं देना चाहिए। नियमों के अनुसार संविधान में इन संशोधनों को लोकसभा से पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 समर्थन की आवश्यकता है।